अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। गुज़िश्ता दरस के अंदर मरीज़ और मुसाफिर की नमाज के अहकामात बयान किए जा रहे थे। मुसाफिर की नमाज पहले मुसाफिर और मुकीम की नमाज बराबर थी। बाद में मुकीम की नमाज बढ़ा दी गई और मुसाफिर की नमाज को कसर कर दिया गया, कम कर दिया गया। ये रिवायात आपने पढ़ी थी कि पहले फ़र्ज़ नमाज 2 रकात थी, फिर जब आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना आए उस वक़्त नमाज बाजमाअत फ़र्ज़ की गई। उससे पहले नमाज तो फ़र्ज़ थी लेकिन जमात के साथ पढ़ना फ़र्ज़ ना था। क्यों? क्योंकि उस वक़्त छुप छुप कर नमाज पढ़ी जाती थी। तो अगर जमात करवाते तो सबको इकट्ठा होना था और फिर सबके सामने नमाज पढ़नी थी। जब आप मदीना तैयबा में आए तो उस वक़्त नमाज बाजमात फ़र्ज़ हो गई और फिर रकात को भी बढ़ा दिया गया। लेकिन सफ़र की नमाज उसी तरह थोड़ी ही रही। अब सफ़र के अंदर फ़जर की नमाज पहले भी 2 रकात ही फ़र्ज़ हैं, सफ़र में भी 2 रकात फ़र्ज़ हैं। लेकिन सफ़र में आम सुन्नतें आप अदा नहीं करते थे। फ़जर की 2 सुन्नतें आप ज़रूर पढ़ा करते थे। तो हमें फ़जर की रकात हज़र में भी और सफ़र में भी 4 ही पढ़नी है, 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़। ज़ोहर की नमाज आप 10 या 12 रकात अदा किया करते थे। उनमें से 4 फ़र्ज़ हैं, बाकी नवाफिल हैं, सुन्नतें हैं। लेकिन सफ़र के अंदर आप सिर्फ़ 2 रकात पढ़ा करते थे ज़ोहर की नमाज की, ना इससे पहले कोई सुन्नतें और ना इसके बाद कोई सुन्नतें, बस 2 रकात। असर की नमाज आप अमूमन 4 फ़र्ज़ और 4 सुन्नतें पढ़ा करते थे। लेकिन सफ़र के अंदर आप सिर्फ़ 2 रकात पढ़ते, इससे अलावा कोई सुन्नतें वग़ैरह ना पढ़ते। मग़रिब की नमाज आप अमूमन 7 रकात पढ़ते थे, 2 पहले, 3 फ़र्ज़ और 2 बाद में, तो ये 7 पढ़ा करते थे। लेकिन सफ़र में आप सिर्फ़ 3 फ़र्ज़ ही पढ़ा करते थे, कम नहीं और ज़्यादा नहीं। इशा की नमाज आप अमूमन 6 रकात पढ़ा करते थे, 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें। वितर जो है वो इशा का हिस्सा नहीं है, वितर तरावी और तहज्जुद का हिस्सा है। तो आप अगर सफ़र में होते तो इशा की नमाज के सिर्फ 2 फ़र्ज़ अदा करते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र की नमाज है। दिल में ये ख़्याल और सवाल आ सकता है कि हमें तो अल्लाह ताला को ज़्यादा याद करना चाहिए, और ये भी सुन रखा है कि सफ़र में दुआ ज़्यादा कबूल होती है आम हालात की बनिस्बत। तो यहाँ तो इबादत ज़्यादा होनी चाहिए, कम कर दी गई है। तो इसका जवाब ये है, एक तो अल्लाह ताला ने दीन को बड़ा आसान बनाया,
इन्नद्दीन युस्रुन, दीन बहुत आसान है। सफ़र में इंसान चूँकि अमूमन थका होता है और उसको अपनी मंजिल तक पहुँचने की जल्दी होती है, इस वजह से उसकी थकावट और उसके सफ़र का ख्याल रखते हुए नमाज की रकात को कम कर दिया गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, रहमत है, और ये इंसान के लिए एक बड़ा एहसान है। लेकिन सवाब कम नहीं किया, ये भी एक रहमत है, सवाब कम नहीं किया। जो शख्स हालते इकामत में, अपने इलाके में, महल्ले में, आम हालत में जिस तरह नमाज पढ़ता था, जितनी सुन्नतें नवाफिल का ख्याल रखता था, सफ़र की वजह से जो छूट गई हैं उन सब का सवाब अल्लाह ताला इसको अता करेंगे। यानी आम तौर पर वो ज़ोहर की 12 रकात पढ़ता था, 4 सुन्नतें पहले, 4 फ़र्ज़ और बाद में फिर 4 सुन्नतें पढ़ता था, 12 पढ़ता था। अब सफ़र में सिर्फ 2 रकात पढ़ी हैं तो अल्लाह ताला इसको 12 रकात का ही सवाब अता फरमाएंगे। जितनी जितनी सुन्नतें आम हालत में पढ़ता था, सफ़र में ना पढ़ने के बावजूद भी उतना ही सवाब मिलेगा। और यही मसला बीमारी की हालत में, अगर इंसान बीमार है, आम हालत में खड़ा होकर नमाज पढ़ता था, बीमारी की वजह से बैठकर पढ़ रहा है या लेट कर पढ़ रहा है, तो उसको खड़ा होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। आम हालत में सुन्नते नवाफिल ज़्यादा पढ़ा करता था, बीमारी की वजह से सुनते भी नहीं पढ़ी जा रही, उससे बीमारी की वजह से नफल भी नहीं पढ़े जा रहे, बीमारी की वजह से जमात से नहीं पढ़े जा रहे, बीमारी की वजह से घर में पढ़ रहा है, तो बीमारी की वजह से जो नेकी इसकी कम हुई है, अल्लाह ताला इसको पूरी नेकी का सवाब अता करेंगे। यानी जो इसकी आम हालत थी उतना ही इसको सवाब बीमारी और सफ़र की हालत में अता कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि कितना सफ़र हो तो इंसान कसर नमाज पढ़ सकता है, और दूसरा सवाल ये है कि कितने दिन तक इंसान कसर नमाज पढ़ सकता है। ये 2 बड़े अहम सवाल हैं, सफ़र कितना हो और कितने दिन तक इंसान कसर पढ़ सकता है। इसके लिए चंद रिवायात का मुताला किया जाता है। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ख़रजा मसीरता सलासति अमयालिन औ सलासति फ़रासिख़ा सल्ला रकअतैन, रवाहु मुस्लिम। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 मील या 3 फरसख सफ़र करते तो आप कसर नमाज पढ़ते, 2 रकात पढ़ते। जब आपका सफ़र 3 मील होता या 3 फरसख होता, ये रावी को भूल गया है, ये रावी को शक है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सहाबी ने मुझे क्या बताया था। नबी अलैहिस्सलाम नहीं भूले थे, सहाबी भी नहीं भूले थे, ताबी भी नहीं भूले, तबा ताबई जो शोबा हैं उनको शक है कि वो 3 मील का लफ्ज़ बोला है या 3 फरसख का लफ्ज़ बोला है। अब 3 मील और 3 फरसख में बहुत फ़र्क है। 3 मील मिलें तो 1 फरसख होता है, तो 6 मील हो जाएं तो कितने फरसख होंगे? 2 हो जाएं। 9 मील होंगे तो कितने फरसख होंगे? 3। गोया के दूसरे लफ्ज़ों में कहो कि रावी को शक हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम
3 मील के सफ़र पर कसर करते थे या 9 मील के सफ़र पर कसर नमाज पढ़ते थे, क्योंकि 3 मील का एक फरसख है। अब सवाल ये है कि मील कितना होता है। आजकल हमारे जो मुसाफत की पैमाइश है वो मीलों में नहीं है, किस में है? किलोमीटर्स में है। पहले आज से कोई 25-30 साल या 40 साल पहले मील ही हुआ करते थे, किलोमीटर नहीं थे। अब किलोमीटर। अब ये मसला समझ लें, बड़ी छोटी इकाई से लेकर आपको आखिर तक एक मर्तबा बता देता हूँ, खूब तवज्जो से समझ लें। चावल आपने देखे हैं, कच्चे, पक्के नहीं, कच्चे चावल। 6 चावल इस तरह लाइन में रखे जाए ना, कितने? 6। तो वो एक आम नॉर्मल इंसान की उंगली के बराबर है चौड़ाई में। 6 चावल बराबर हैं एक उंगली के। अब 24 उंगलियां की जाएं तो बराबर हैं एक ज़िरा के। 6 चावल से क्या बनती है? एक उंगली। 24 उंगलियों से क्या बनता है? एक ज़िरा। और 4000 ज़िरा बना लो तो एक मील बन जाता है। समझ आई है? ये पुराना हिसाब है, आजकल इस तरह का कोई हिसाब नहीं करता होगा। 6 चावल के दाने लेकर क्या बनती है? एक उंगली। 24 उंगलियां वो फासला तय किया जाए तो कितने बनते हैं? एक ज़िरा। 4000 ज़िरा हो तो क्या बनता है? एक मील। तो 9 मील का सफ़र हो तो नमाज कसर होती है। लेकिन ये कोई हमारे यहाँ अब कर सकता नहीं, हम आपको दूसरे तरीके से बता देते हैं। आजकल का जो किलोमीटर है उसमें 1000 मीटर से क्या बनता है? 1 किलोमीटर बनता है। 1 मीटर कितना होता है? पहले चलते सी गज, हुन चलते ने मीटर। पहले कपड़ा पैमाइश के लिए क्या चलता था? गज। आजकल क्या चलता है? मीटर। वो देखा नहीं आपने, वो लोहे का एक होता है, उसके अंदर भी बड़ा धोखा होता है। सीधा मीटर हो तो कपड़ा ज़्यादा होता है, वो ज़रा खमदार रखते हैं, थोड़ा एक खिंच लिया, कुब निकल गया, कपड़ा काट गया। बहरहाल 1 मीटर जो है वो कितना होता है? क्योंकि 1 मीटर, अगर ये मीटर को 1000 मरतबा करें तो कितना बन जाता है? 1 किलोमीटर बन जाता है। अब 1 मीटर में 39.37 इंच का 1 मीटर होता है। इनू थले आओ। 1 फुट 12 इंच का 1 फुट होता है। वो फुटा होता है ना जो छोटा, साढ़े होंगे छोटा फुटा होता था 6 इंच का, आधा फुटा। एक बड़ा फुट होता है, स्केल जिसको बोलते हैं आप, वो 12 उसके ऊपर इंच लगे होते हैं। 12 इंच का 1 फुट है। और अगर 3 फुट करेंगे तो क्या बन जाएंगे? कितने इंच बन जाएंगे? 36। 12 थे यहाँ 36। ये 36 का 1 गज होता है, यानी 3 फुट का 1 गज होता है। गज से बड़ा है मीटर। 39.37 इंच का 1 मीटर है। दूसरे लफ्ज़ सोखा कह लो, 3.25 फुट का 1 मीटर है। 3.25 फुट का सीधा सीधा ज़रा बनाए 1 मीटर है। 1 मीटर को 1000 मरतबा करें तो कितना बनता है? 1 किलोमीटर बनता है। अब 1 किलोमीटर छोटा है और मील बड़ा है। 1 किलोमीटर और 828 मीटर। 1 किलोमीटर और
28 मीटर का 1 मील है। अरबी मील जो है उसको अगर पाकिस्तान के कैलकुलेटर के मुताबिक या ये किलोमीटर के मुताबिक इसको तकसीम किया जाए तो उनका 1 मील हमारा 1 किलोमीटर और इसके बाद 828 मीटर बनाएं, यानी यूं कह लें 2.25 किलोमीटर से ज्यादा। 2.25 किलोमीटर के लिए कितना होना था? 775 मीटर। 1 किलोमीटर और 775 किलोमीटर कितने होने थे? 2.25 किलोमीटर। तो ये 2.25 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी 828 मीटर। ये आप तालिब इल्मों के लिए खुसूसी तौर पर मैं ये बातें बता रहा हूँ। वैसे अगर सीधा सीधा हिसाब बताना हो ना, सोखा जा कर ऐसा मसला दसो किन्ना कर भाई 22 किलोमीटर के ऊपर आप सफ़र करेंगे ना तो कसर कर लेना, ऐसा सोखा का किन्ना 22 किलोमीटर बाद सफ़र कसर हो जाती। ये देखें यहाँ से कि उलमा को इन मसाइल को समझने और आगे बताने के लिए कितनी बारीकी तक जाना पड़ता है। और उन्होंने आके आवाम ने आके मसला पूछना है, करी साहब जी मैं कसर करनी है तो किन्ने, उनका नाम 22 किलोमीटर की, लेकिन पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती। अच्छा, अब 22 किलोमीटर शुरू कहाँ से करने? 22 किलोमीटर बराबर है 3 मील के, बराबर है 3 मील के। अब 22 किलोमीटर का आगाज कहाँ से करना है, ये एक बड़ा अहम मसला है। अगर आप अपने घर से आगाज करेंगे तो ये 22 किलोमीटर तो लाहौर के हर कोने में जाकर आप नमाज कसर पढ़ेंगे, हालांकि वो कोई भी उसको वहाँ मुसाफिर शुमार। यहाँ से ठोकर और ठोकर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 22 किलोमीटर हो जाना। यहाँ से जलो मोड़ तो 10 किलोमीटर है और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 22 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये मसला समझ लें, जहाँ आबादी ख़त्म हो वहाँ से ये सफ़र की मुसाफत शुरू करेंगे। आबादी ख़त्म होने का मतलब क्या है? आबादी ख़त्म होने का मतलब महल्ले का नाम ख़त्म होना नहीं है, या टाउन का नाम ख़त्म होना नहीं है, ज़िले का नाम ख़त्म होना नहीं है। आबादी का मतलब आबादी ख़त्म हो। आबादी कैसे ख़त्म होती है? मिसाल ये है, आपने देहात देखे होंगे, देहात में 200, 300, 400 घर हैं और वहाँ से निकलें तो आगे फसलें हैं, वीराना है, आबादी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। ये बात समझ लें। आबादी ख़त्म होने का मतलब ये है जहाँ वीराना आ जाए और दूर तक आबादी नज़र ना हो, वो वीराना आ गया। 2-4 प्लाट, 5-7 पार्कें आ जाना, एक आधी कॉलोनी का आ जाना दरमियान में खाली, ये आबादी ख़त्म नहीं है। वीराना आना ज़रूरी है। अगर आएगा तो कसर शुरू करेंगे वहाँ से आगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। आप गौर करें, अगर आज के दौर में आबादी बढ़ गई है तो फिर हमारी सड़कें भी अच्छी बन गई हैं और हमारा सफ़र भी आरामदेह हो गया है। अगर उस दौर में आबादियाँ छोटी छोटी थी तो सफ़र भी क्या था? गधे पर सफ़र है, ऊंट पर सफ़र है, बहुत कम थे जो घोड़े पर सफ़र करते, और सबसे ज़्यादा पैदल सफ़र होता था, सबसे ज़्यादा पैदल सफ़र होता था। तो उस वक़्त सफ़र भी मुश्किल था और आबादियाँ भी छोटी थी। अब अगर आबादी बढ़ी हुई है तो सफ़र भी आसान हुआ है। इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आबादी ख़त्म होगी वहाँ से आगे 22 किलोमीटर या इससे ज़्यादा सफ़र करना होगा तो आप नमाज कसर पढ़ेंगे। अब एक और मसला समझ लें। मिसाल के तौर पर मैंने
सिंध जाना है और मैं आबादी ख़त्म होने से आगे निकल गया 6 किलोमीटर, लेकिन मुझे पता है मेरा सफ़र 22 से ज़्यादा है। 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बाद भी अगर मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो कसर पढ़ूँगा, क्योंकि मेरा पता है कि मेरा सफ़र 22 किलोमीटर अगर सफ़र हो या इससे ज़्यादा हो तो कसर का हुक्म आ गया। 22 किलोमीटर सफ़र करने के बाद कसर नहीं है, 22 किलोमीटर सफ़र करने के बाद कसर नहीं है। जब ये पता होगा कि मैंने 22 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करना है तो जहाँ से मैंने गिनती शुरू करनी है वहाँ से ही मैं कसर नमाज भी शुरू कर सकता हूँ। तो ये 3 मील या 3 फरसख। अब 3 मील या 3 फरसख, बाज़ उलमा 3 मील यानी 22 किलोमीटर पर कसर करते हैं और बाज़ उलमा 9 मील। अब 22 को भी 3 मरतबा 66 किलोमीटर पर बाज़ उलमा सफ़र करते हैं, कसर करते हैं। तो दोनों ही ठीक है, जिस पर दिल मुतमईन हो जाए। यह हदीस सही बुखारी में है। अब सफ़र कितनी देर तक करना है, कितने दिन तक आप कसर नमाज पढ़ सकते हैं। वअन्हु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाला वो कहते हैं, खरजना मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मदीनति इला मक्का। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से मक्का गए। फ़काना युसल्ली रकातैनी रकातैनी, आप 2-2 रकते पढ़ते रहे। कब तक, कितने दिन तक? हत्ता रजअना इलल मदीना, हत्ता कि हम मदीना वापस आए। यानी जाते आते वहाँ ठहरते सारे सफ़र में आपने कसर नमाज पढ़ी। अब सही मौक़िफ़ यही है कि जहाँ से सफ़र शुरू हो जाए 22 किलोमीटर वाला, वहाँ वापस आते तक आपने कसर नमाज पढ़ सकते हैं। 3 मौक़िफ़ हैं, 3 उलमा के मौक़िफ़ हैं। पहला मौक़िफ़ यही कि जब सफ़र शुरू हो तब कसर शुरू हुई, जब सफ़र ख़त्म हुआ तब कसर ख़त्म हुई, दिनों की तादाद मुकर्रर नहीं। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि 3 दिन तक कसर कर सकते हैं, इसके बाद कसर नहीं। तीसरा मौक़िफ़ ये है कि अगर आपको पहले पता है कि मैंने 4 दिन या इससे ज़्यादा ठहरना है तो आप शुरू दिन से पूरी नमाज पढ़ें, और अगर आपने 4 दिन या इससे कम रहना है तो आप कसर नमाज पढ़ेंगे। ये 3 मौक़िफ़ हैं। मुकम्मल सफ़र 3 दिन, 4 दिन। लेकिन ज़्यादा सही बात हमारे इल्म के मुताबिक मुकम्मल सफ़र में आप कसर नमाज पढ़ सकते हैं। एक दलील तो आपने ये सुन ली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मदीना से मक्का गए, आप 2-2 रकात पढ़ते रहे, हत्ता कि हम मदीना से वापस मक्का आ गए। ये हदीस सही बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, और सही बुखारी में ये 1081 नंबर हदीस है। इसी मौक़िफ़ की दूसरी दलील ये है, कुरान मजीद में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस सलाह। जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो कसर नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं। इस कुरान में सफ़री नमाज के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं की गई। जब तुम सफ़र में हो, मुसाफिर हो,
तो कसर नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं। तो मुसाफिर आदमी कसर नमाज पढ़ सकता है, जितने दिन भी वो मुसाफिर है कसर पढ़ सकता है। तीसरी दलील ये है, मुसाफिर आदमी को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है कि रोज़ा रखे या ना रखे। तो मुसाफिर आदमी कितने दिन रोज़ा छोड़ सकता है? जितने दिन मुसाफिर है। तो इसी तरह कसर नमाज भी जितने दिन मुसाफिर है। अब ये सहाबा कितने दिन वहाँ रहे थे? जो मक्के से और मदीना से मक्के गए और मक्का से फिर मदीना वापस आए, कितने दिन थे? ये आगे आ रहा है। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अक़ामन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 यौमन यक्सुरु। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 दिन आप कसर नमाज पढ़ते रहे। कितने दिन? 19 दिन। लिहाजा 3 वाली बात भी गई और 4 वाली भी गई। वफ़ी लफ्ज़िन बि मक्का 19 यौमन, और एक रिवायत में मक्के में 19 दिन आप कसर नमाज पढ़ते रहे। आने जाने का सफ़र तो अलग है, मक्के के अंदर आप 19 दिन नमाज कसर पढ़ते रहे। ये हदीस 19 दिन वाली कहाँ है? सही बुखारी में, और ये 1080 नंबर हदीस है। और अबू दाऊद में एक रिवायत में 17 दिन के अल्फाज भी हैं और एक रिवायत में 15 दिन के अल्फाज भी हैं। और इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपने 18 दिन नमाज कसर पढ़ी। ये 15, 17, 18, 19 ये ऐसा क्यों है? असल में बाज़ ने जाने और आने वाला दिन भी शामिल कर लिया, जिस दिन पहुँचे हैं वो भी, और जिस दिन निकले हैं वो भी शामिल कर लिया। बाज़ ने ये दोनों दिन निकाल दिए, तो वो 17 और 19 इस तरह बन गए। बाज़ ने एक दिन शामिल किया, एक नहीं शामिल किया, तो वो 18 और 19 बने। इस तरह फ़र्क आ गया। तो जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, अकामा बितबूका 20 यौमन यक्सुरुस्सलात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में जब जंग करने के लिए गए, तबूक के मैदान में आप ठहरे, 20 दिन तक ठहरे, तो नमाज कसर ही पढ़ते रहे, कसर नमाज पढ़ते। अब तबूक की जंग के लिए गए। अब गौर कीजिएगा, इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट है। तबूक की लड़ाई रूमियों के ख़िलाफ़ होनी थी। उस वक़्त की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत दुनियादारी के एतबार से कौन सी थी? रूम की थी। रूमो फारिस आपने सुना होगा, कैसरो किसरा सुना होगा, ईरान और रूम। ईरान को किसरा और रूमियों को कैसर। रूमो फारिस, फारिस ईरान को कहते। उस वक़्त की सबसे बड़ी सुपर पावर से लड़ाई करनी थी। मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर, सारे ही मुसलमान मैदाने जंग के अंदर चले गए, तबूक में पहुंच गए। जब रूमियों को पता चला कि इतना बड़ा लश्कर हमारी लड़ाई के लिए आ गया है, तो वो मैदान में नहीं आए, वो पीछे ही ठहर गए, रुक गए। अब आप अलैहिस्सलाम उनका इंतज़ार करने के लिए तबूक में ठहरे। तो दुश्मन का इंतज़ार आपको पता था कि कई दिन तक हो सकता है। ऐ नहीं सी पता कि यही 2-3 दिन बाद वापस चल जाना है। यही था कि हम काफ़ी दिन यहाँ ठहरेंगे, चलो हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते इंतज़ार करने हैं ना। तो जब पहले ही पता था कि हमने 3 दिन या 4 दिन से ज़्यादा यहाँ ठहरना है, तो इसके बावजूद आपने नमाज कसर पढ़ी। तो इसका मतलब है कि जितने दिन भी बंदा मुसाफिर हो तो नमाज वहाँ कसर पढ़ सकता है। कसर भी पढ़ सकता है, पूरी भी पढ़ सकता है। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इर्तहला क़ब्ल अन तज़ीग़ अश-शम्सु अख़्ख़रा अज़-ज़ुहरा इला वक़्तिल अस्री सुम्मा नाज़ला फ़जमअ बैनहुमा।
अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ज़वाल से पहले यानी ज़ोहर का वक़्त होने से पहले सफ़र शुरू कर देते तो फिर आप ज़ोहर के वक़्त में ज़ोहर को अदा ना करते, ज़ोहर को लेट कर देते असर के वक़्त तक। सुम्मा नाज़ाला, फिर आप सवारी से उतरते, फ़जामा बैनहुमा, तो ये दोनों नमाज़ें इकट्ठी करके पढ़ लेते। फ़इन ज़ागति शम्सो क़ब्ल अन यर्ताहिला, अगर सूरज जो है वो ज़ाइल हो चुका होता, ज़वाल हो चुका होता सफ़र से पहले, सल्ल ज़ोहरा सुम्मा राकिबा, फिर आप ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ के फिर आप चले जाते। यह हदीस बुखारी में 1112 नंबर हदीस है और इमाम हाकिम ने अरबईन ने के अंदर इसको सही सनद के नकल किया है। सल्ल ज़ोहरा वल असरा सुम्मा राकिबा, ज़ोहर असर पढ़ते फिर आप सवार हो जाते। और अबू नुऐम ने मुस्तखरज अल सहीहैन में नकल किया है, इदा काना फ़ी सफ़रिन, जब आप सफ़र कर रहे होते, फ़ज़ालत शम्सो, और सूरज ज़ाइल हो जाता, सल्ल ज़ोहरा वल असरा जमिया, आप ज़ोहर असर की नमाज इकट्ठी पढ़ते, सुम्मर ताला, फिर सफ़र करते। इन तीन रिवायात का खुलासा क्या है? ये तीन हदीसें हैं, समझ लें। सफ़र कर रहे हैं, किसी जगह पर रुके, सफ़र के दौरान किसी जगह पर रुके, घर से सफ़र शुरू करते वक़्त नहीं है, सफ़र के दौरान। ये लफ्ज़ है इदा काना फ़ी सफ़रिन, जब आप सफ़र में होते, सफ़र कर रहे हैं, लाहौर से सिंधी जा रहे हैं, आप ठहरे हैं, आप मुल्तान ठहर गए हैं या किसी और जगह पे आगे जाके ठहर गए। अगर ठहरने के बाद आपने सफ़र दोबारा शुरू करना है, ज़वाल हो चुका है, ज़ोहर का वक़्त हो चुका है, तो आप ज़ोहर के साथ असर भी पढ़ कर फिर आप सफ़र करते और आगे जाकर मगरिब के वक़्त रुकते। और अगर आप ठहरे थे, अब सफ़र करने लगे हैं, लेकिन अभी ज़ोहर का वक़्त नहीं हुआ, तो आप फिर सफ़र शुरू करते, ज़ोहर को लेट कर देते, असर के वक़्त में जाकर ज़ोहर और असर को इकट्ठा कर लेते। यानी सफ़र के दौरान, दूसरे लफ्ज़ों में समझो, एक नमाज का वक़्त हुआ है तो दूसरी साथ मिला लो, नहीं हुआ तो इसको लेट कर अगली के साथ मिला लेना। मगरिब का वक़्त हो गया तो इशा पढ़ के आगे जाओ, और अगर मगरिब का नहीं हुआ तो फिर इशा के साथ जाके मगरिब पढ़ लेना। ऐसे आपका तरीक़ाकार था। ये वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़रजना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़वति तबूक फ़काना युसल्ली ज़ुहरा वल असरा जमीआ। अगर आप वहाँ किसी जगह पे ठहरे हुए, पहुँच गए हो सिंध, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए हो, 5 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, जिस तरह आप तबूक के मैदान में पहुँच गए। फ़काना युसल्ली ज़ुहरा वल असरा जमिया, आप ज़ोहर असर इकट्ठी पढ़ लेते। जब आप अपने मुकाम पर पहुँच चुके हों तो दोनों नमाज़ें इकट्ठी करके पढ़ सकते हैं। ज़ोहर असर इकट्ठी, मगरिब इशा इकट्ठी, चाहे पहले वक़्त में, चाहे बाद वाले वक़्त, चाहे दरमियान में, किसी भी वक़्त। ज़ोहर असर इकट्ठी पहले, ज़ोहर असर इकट्ठी बाद में, ज़ोहर असर इकट्ठी दरमियान में, कैसे भी आप चाहें पढ़ सकते हैं, दो नमाज़ें इकट्ठी कर। लेकिन अगर आपको जमात मिल जाए तो फिर जमात के साथ अदा करना भी ज़रूरी है। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुक्सिरु सलाता फ़ी अक़ल्ला मिन अर्बअति बुर्दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बुर्द से कम तुमने कसर नमाज नहीं पढ़नी।
और वो कितना बनता है, मक्के से लेकर उस्फान तक का फासला है। पीछे आप पढ़ के आए हैं 3 मील या 3 फरसख, यानी 3 मील या 9 मील पर कसर करते थे। यहाँ आया है 4 बुर्द पर आपने कसर करनी। अब 4 बुर्द क्या होता है? अगर आप 12 मील इकट्ठे करें तो 1 बुर्द है। 12 मीलों का कितना होता है? 1 बुर्द। और 4 बुर्द में कितने होंगे? 48 मील। 12 चौका 48। ये रिवायत बता रही है कि 48 मील तक सफ़र करो तो तब कसर करना है। ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, लेकिन आज भी बाद लोगों का मसलक इसी पर है कि वो 48 मील पर ही कसर नमाज जायज़ समझते हैं। इसके अंदर इनकिता है, एक रावी ने दूसरे रावी से सुना नहीं है, उनका आपस में फ़ासला ज़्यादा है। जैसे आजकल कोई कहे कि मैंने अल्लामा इकबाल से ये बात सुनी, तुसी कहोगे तू सुन सकदा, तू गलत कह रहे हैं, तू सुन नहीं सकता। इसी तरह दरमियान में इनकिता है, ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में बेहतरीन लोग वो हैं जब उनसे कोई गलती हो जाए तो मुआफ़ी मांग लेते हैं, सफ़र करें तो नमाज कसर पढ़ते हैं और रोज़ा नहीं रखते। तो ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। लेकिन इस तरह का मसला पीछे सही सनद में गुज़र गया है। वहाँ ये था कि अल्लाह ताला पसंद करते हैं कि मेरी रुख़सतों को कबूल किया जाए। जहाँ अल्लाह ताला ने पूरी नमाज फ़र्ज़ की, वहाँ पूरी पढ़ने को अल्लाह पसंद करते हैं, और जहाँ रुख़सत दी है वहाँ रुख़सत कबूल करने को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। वान इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कानत बी बवासीर। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे बवासीर की बीमारी थी। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया नमाज के बारे में कि खून खारिज होता है तो क्या नमाज़ पढ़ लूँ? आपने फरमाया सल्ले काइमन, खड़े होकर नमाज़ पढ़ा कर। फ़इल्लम तस्तते फ़क़ाइदन, अगर खड़े होकर नहीं तो बैठ के पढ़ा कर। फ़इल्लम तस्तते फ़अला जंबिन, अगर बैठ कर नहीं तो लेट कर पढ़ लिया कर, नमाज ज़रूर पढ़नी है। अब यहाँ बैठ कर नमाज पढ़ने की इजाज़त भी है और लेट कर नमाज पढ़ने की इजाज़त भी, लेकिन शर्त है अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं तो बैठ कर पढ़नी है। हमारे यहाँ जिसका सर दर्द करता है वो भी आके बैठ के नमाज शुरू कर देता है, ये गलत है। जो खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है उसको बैठ कर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, और जो बैठ कर पढ़ सकता है उसको लेट कर पढ़ना जायज़ नहीं। और यहाँ बैठने की बात भी समझ लें, जो आदमी ज़मीन पर बैठ कर नमाज पढ़ सकता है उसको कुर्सी पर बैठ के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बीमार है, बुखार चढ़ा हुआ है, खड़ा होना मुश्किल है, ज़मीन पे बहना तो मुश्किल है, ज़मीन पे बैठ के नमाज पढ़े। कुर्सी, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में कुर्सी नहीं थी, कुर्सी हुंदी सी, कुर्सियाँ हैं, हदीसों में कुर्सी का जिक्र है और अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र भी है। ये तो नहीं कि ये बात की इजाद है, पहले किसी को पता ही नहीं था। कुर्सी तो उस वक्त भी होती थी, लेकिन उस वक्त गोडियां की बीमारी नहीं सी होंगी, कमर गोडे गिटे उदों सही होंगे सन। अब हर आदमी अपने आप को सही जानता है। बसा औकात आदमी देखने में अच्छा भला तंदुरुस्त है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन उसके घुटनों में ऐसा दर्द है कि वो ज़मीन पर बैठकर जब उठता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, या उसकी कमर में ऐसा दर्द है कि ज़मीन पर बैठना उसके लिए मुश्किल है। वो कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन एक आदमी बीमार है
बुखार है या और कोई मरज़ है, खड़ा होना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन ज़मीन पर बैठना उसके लिए कोई मुश्किल, तो उसको ज़मीन पर बैठ के नमाज़ पढ़नी चाहिए। और आप देखते रहे हैं कि चंद साल पहले, कोई 10 साल पहले देख लो कि सारे नमाजी कहाँ ही नमाज़ पढ़ते थे, बैठने वाले ज़मीन पे बैठे होते थे, नमाज सफ़ के अंदर बैठे होते थे, उसके कई फ़वाइद होते थे। अब जो कुर्सी पर बैठता है वो या तो आगे होता है या पीछे होता है, और कुर्सी पर उस तरह की आजिज़ी इनकी सारी नहीं होती है। जो नीचे बैठा होता था वो सजदा तो कम अज़ कम ज़मीन पर कर लेता था ना, सजदा नहीं भी कर सकता था तो हाथ तो ज़मीन पर लगा कैसे कर लेता था ना। तो जो कुर्सी पर बैठा है ना वो ज़मीन पे सजदा कर सकता है और ना वो नीचे हाथ लगा सकता है। तो इस वजह से हत्तल इम्कान, ये जवाब अल्लाह को देना है सब ने। हर आदमी कोशिश पूरी करे कि खड़े होकर नमाज पढ़े। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो कैसे पढ़े? ज़मीन पे बैठ के, सफ़ पे बैठ के नमाज पढ़े। अगर कोई इंतहाई मजबूरी है तो फिर कुर्सी पर भी जायज़ है, लेकिन इंतहाई मजबूरी के बगैर कुर्सी पर नमाज अदा करना ये दुरुस्त नहीं है। ये बात समझ लें। हर आदमी आकर कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़े और कोई भी ज़मीन पे बैठ के नमाज ना पढ़े, ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती है। अब कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ ली, अब वो क्या होता है, अब तो अच्छा हो गया। पीछे पीछे चला था कि वो कुर्सी के आगे वो एक उन्होंने टेबल सा बनाया था, असल तो बनाया था कि वहाँ कुरान रख के पढ़ लिया जाए, लेकिन लोग उसी के ऊपर सजदा कर देते थे, वो गलत है। हदीस है जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की, आदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़न, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार की इयादत के लिए गए। फ़राआहु युसल्ली अला विसादा, आपने उसे देखा कि वो एक तकिए के ऊपर सजदा कर रहा है, बैठा है, नमाज पढ़ता है। जब सजदे की बारी आती है तो वो सजदा किसके ऊपर करता है? तकिए पर। फ़रमा बिहा, आपने वो तकिया पकड़ के फेंक दिया। आपने फरमाया सल्ली अलल अर्ज़, ज़मीन पे सजदा कर, इन इस्तताता, अगर तेरे पास ताकत है, व इल्ला, और अगर इतना झुक नहीं सकता, फ़अौ में ईमान, तो इशारा कर ले, लेकिन किसी ऊंची चीज़ पर सजदा, सजदा होता है झुक कर, तो अगर तुम ऊंची चीज़ पर सजदा करो तो ये ठीक नहीं। ज़मीन पे सजदा करो, नहीं कर सकते तो जितना झुक सकते हो झुक जाओ। वजअल सुजूदा का अख़फ़ज़ा मिन रुकूई का, अब बैठ कर इशारा ही करना है तो अपना सजदा रुकू से ज़्यादा झुका दो। रुकू में भी झुकना है और सजदे में भी, तो रुकू में कम झुकना है और सजदे में ज़्यादा झुकना है, ये फ़र्क होना चाहिए। ये हदीस इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने सुनन कुबरा अल बहकी के अंदर नकल की है। वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मुतरब्बिअन, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप चार जानू होकर नमाज पढ़ रहे थे, यानी चौंकड़ी मार कर नमाज पढ़ रहे थे। इसका मतलब ये है, बैठ कर अगर नमाज पढ़नी है तो जैसे आपके लिए आसानी है बैठने में, अगर किसी आदमी के टांग का कोई मसला है, वो फोल्ड नहीं होती, तो वो अपनी टांग सीधी करके नमाज पढ़ लेगा। अगर किसी आदमी को तशहुद की हालत में बैठना आसान है तो वो तशहुद की हालत में बैठे। लेकिन अगर घुटने पर ऐसी चोट आई है कि आप तशहुद तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा खुले होकर चार जानू चौंकड़ी मार कर बैठ सकते हैं, तो आप उस तरह पढ़ लें। तो बैठ कर भी जैसे मुमकिन हो आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये हदीस इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने इसको नकल किया है, 1662 नंबर हदीस है। तो ये है, बीमार आदमी को जैसे मुमकिन हो नमाज पढ़े, खड़े होकर, बैठ कर, ज़मीन पर या लेट कर। ज़्यादा बेहतर खड़े होकर, उससे कम ज़मीन पे बैठ के, उससे कम कुर्सी पे बैठ के, और उससे कम नमाज लेट कर। लेकिन जैसी जैसी ताकत है वैसे वैसे पढ़ लो। बिला वजह से नमाज नहीं पढ़नी, मजबूरी के साथ पढ़ेंगे तो पूरा सवाब मिलेगा। कसर नमाज, जहाँ से आबादी ख़त्म हो वहाँ से सफ़र गिनना शुरू करें।
22 किलोमीटर या इससे ज़्यादा सफ़र करना हो तो आप कसर नमाज पढ़ सकते हैं। एक ड्राइवर है, रोज़ाना सफ़र करता है, वो रोज़ाना कसर पढ़ सकता है। एक आदमी किसी अपने कारोबार के लिए रोज़ाना सफ़र करता है, अपनी ड्यूटी के लिए सफ़र करता है, वो रोज़ाना कसर पढ़ सकता है। कितने दिन है, जितने दिन मुसाफिर रहेगा कसर नमाज पढ़ सकता है। बीमार आदमी या कसर करने वाला सुन्नतें वगैरह अदा नहीं करेगा, लेकिन उसको सवाब उतना मिलेगा जितना वो आम हालत में करता था। अगर आम हालत में सुन्नतें नहीं पढ़ता था, फिर कसर में भी सुन्नतें ना पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। आम हालत में सुन्नतें नहीं पढ़ता था, बीमारी में सुन्नतें नहीं पढ़ रहा, इसको सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आम हालत में नहीं पढ़ता था। इसलिए सहाबा बसा औकात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन परेशान होते, कहते काश मैं आज के बजाय उस वक़्त बीमार होता जब मेरी इबादत बहुत ज़्यादा थी। जिन दिनों में कोई सुस्ती हुई, बीमार या वैसे कोई छूट गए, उन दिनों में बीमार हो गए तो फिर वो बड़े गमज़दा होते थे कि इन दिनों में मैं इबादत कर भी नहीं पा रहा और मेरी वो लिखी भी नहीं जा रही है। इस वजह से हमें सेहत को और एक हालत इकामत को अपने लिए गनीमत समझना चाहिए और इबादत में ज़्यादा वक़्त लगाना चाहिए।